हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, यानी कि हमारा जो वीडियो का विषय रहने वाला है, वो रहने वाला है एक तो हमारा नेट का रिजल्ट कब तक आ रहा है और नेट की जो आंसर की है, फाइनल आंसर की जो आ गई है, उसका अपडेट। इसी के साथ जो हमारा राजस्थान सेट हुआ था, उसमें हम बेसिकली कॉमर्स की कट ऑफ बात करेंगे और इसी के साथ जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जेएनयू के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास हम कह सकते हैं लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मुद्दे हैं, उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी टॉक हियर अबाउट द असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज फॉर पीएचडी। और इसी के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं जितनी भी आपकी बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, उनके जितने भी अपडेट्स हैं, सारे आपको यहाँ पर बैक टू बैक मिलते हैं। और इसी के साथ थैंक यू एस्कॉप फैमिली को 5000 मेंबर्स की फैमिली बनाने के लिए। और इसके साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और अब मेरे द्वारा जितनी भी बेस्ट न्यूज़ है वो आप तक पहुँचाई जाएगी। और बहुत जल्द हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी वाली चीज़ें भी, जो कि बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड होंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं गाइज। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपका नेट की फाइनल आंसर की है वो आ चुकी है। आप उसको साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर मेरे वो अवेलेबल मैंने करवा दी है, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। इसी के साथ हम बात करें कि नेट की जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वो 8 से 10 दिन, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो आज 7 अप्रैल को हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो या तो 15 तारीख तक या 16 तारीख तक, तो मैक्सिमम आप मान के चलिए 20 अप्रैल तक आपका नेट का रिजल्ट आ ही जाएगा। और इसी के साथ हम बात करते हैं, अब पहले बात करते हैं सेट एग्जाम का रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है। तो गाइस देखिए, सेट एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 1 मंथ में आने की उम्मीद पूरी है। बाकी इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग डिले होना नहीं चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की कट ऑफ की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि 10 साल बाद पेपर हो रहा है, तो हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं। यहाँ पर हम कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर हमारे पास कोई बहुत अच्छा एक डेटा नहीं है। हमारे पास जो डेटा है वो हमारे कैंडिडेट्स का है, जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने नहीं। तो अगर हम उसकी बात करें तो कॉमर्स की जो आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिजर्व कैटेगरी, तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 60 to 62 के परसेंट के बीच में क्या होना चाहिए, जनरल की कट ऑफ रहनी चाहिए। यानी कि आपके 300 में से कितने मार्क्स आने चाहिए, या तो 180, क्योंकि ये हम इसको डिनोट कर रहे हैं 60 को, या फिर 184। तो जो जनरल में है वो मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग सेफ जोन में है। देखिए, अगर कोई इसके ऊपर है तो वो अपने आप को जनरल कैटेगरी में या फिर किसी और कैटेगरी में भी है तो आराम से सेफ मान के चले। बट जहाँ तक कैंडिडेट्स ने अपना जो हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स से जब मैंने पूछा और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का रिप्लाई और रिवर्ट रहा, तो वो वहाँ पर अगर हम माने तो 60% प्लस आपकी जो है वो जनरली कट ऑफ रह सकती है। और वो मैक्सिमम अगर हम देखें तो 62 से मैक्सिमम अगर हम एक और बढ़ाते तो 63, बट इसके ऊपर जनरली कट ऑफ सेट एग्जाम में नहीं जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एक बार रिजर्व कैटेगरी की। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर एक ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करती। तो अगर हम 60 से 63 लगा रहे हैं तो 2% से क्या कर सकते हैं, 3% का हम वहाँ पर कह सकते हैं कि ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा कम परसेंटेज जाने की उम्मीद है। और नहीं भी जाए, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको पता है कि राजस्थान में कितना ज़्यादा हाई कंपटीशन है, और रिमेनिंग कैटेगरी की हम यह बात नहीं कर रहे। और इसी के साथ हम बात करते हैं अब बाकी की जो 29 सब्जेक्ट्स बचे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा है, मैम हमारा सब्जेक्ट। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वो भी हैं जिनका केवल 40 to 45% के बीच में एवरेज मार्क्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैम हमारा क्लियर हो जाएगा क्या। तो गाइज मैंने पहले ही बताया था आपको 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ में आने के लिए आपको हायर नंबर चाहिए, और इस कंसेप्ट को मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अगर हम मान के चलते हैं तो कुछ ही सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें 50% के आसपास क्या रहने वाली है कि कट ऑफ रहने वाली है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो 55% to 58% के बीच में आपकी कट ऑफ्स रहेंगी। फिर भी अगर हम बात करते हैं और भी ज़्यादा डीप, तो नेट का रिजल्ट आने वाला है, आप उससे अपना अनुमान लगा सकते हैं कि जो नेट का रिजल्ट रहेगा, तो नेट का रिजल्ट ऑब्वियसली बात है का पेपर टफ आता है, बट क्योंकि काफ़ी हाई लेवल पे लगता है, उससे अगर हम बात करें तो सेट का रिजल्ट आपका क्या जाएगा, कम जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम मानते हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का रिजल्ट नेट में अगर 55 के आसपास जाता है, तो हम सेट में होप कर सकते हैं कि वो 52 53 रहना चाहिए।
क्लियर। तो आई होप एंड विश कि ये जो अनुमान है ये सही रहे, ताकि आप लोग भी अपने जो परसेप्शन है वो बनाकर अपने आगे की फर्दर स्टडीज़ कर सकें। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की भी मैंने बात कर ली थी, 1952 पोस्टों पर ये आने वाली है। मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट अटका हुआ है। अब वो देखते हैं आरपीएससी प्रशासन की तरफ से कब तक जारी होता है, क्योंकि वो कोर्ट केस में फंसा हुआ है, और इसके जारी होते आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। पर मैंने ये भी बताया था कि अगर इसके रिजल्ट आने में ज़्यादा देरी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि नई वैकेंसी फिर भी आ सकती है, क्योंकि बहुत एक कोई रिजल्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि अगर किसी भर्ती का अगर एक पार्ट रिजल्ट अटका हुआ है तो वो नई भर्ती नहीं निकाले। तो हम ये मान के चल सकते हैं 2 से 3 महीने में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाएगी। पर गाइज इस बात का ध्यान रखिए, वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं होती हैं। वैकेंसी से पहले ही क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। और एक नोटिस ये है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है, जो मैंने मेरे अनअकैडमी मतलब अनअकैडमी पर मैंने जो मेरा कोर्स लॉन्च किया था, उसको मैंने कुछ रीज़न की वजह से ड्रॉबैक कर लिया है। तो कोई भी कैंडिडेट्स इस गलतफहमी में प्लीज़ अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 कैंडिडेट्स का मेरे पास अभी भी 2-3 दिन में इस तरह की कुछ कन्वर्सेशन हुई है, और उन्होंने केवल इस पर्पज़ से अपना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया था। बट मैंने मेरे टेलीग्राम पर भी बताया कि वो जो कोर्स है वो अभी मैंने कुछ टाइम के लिए विथड्रॉ कर लिया है। देखते हैं इन फ्यूचर उस कोर्स का क्या रहता है, अनअकैडमी पर ही वो रहता है या फिर मैं मेरे ऐप के थ्रू पढ़ाऊँ, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट हाँ, ये श्योर है कि बिजनेस एड का बैच हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो गाइज आई होप एंड विश की वीडियो यूजफुल रहा होगा। काफ़ी थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे अजीब सा कंफ्यूजिंग सा वीडियो हो गया, बट जिसने पेशेंटली यहाँ पर सुना है उसको सारी बातें मैंने क्लियर की हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा मैंने बताया था कि कुछ टाइम तक नेक्स्ट 20 to 25 डेज तक चैनल पर थोड़ा सा इशू रहेगा, और आपको फ्रिक्वेंटली मेरे जो चैनल की वीडियोज़ हैं वो इतने अच्छे से शो नहीं होंगे। उन्हीं लोगों को बैक टू बैक नोटिस मिलेगा जिन्होंने बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा। हालांकि उसके बाद जो प्रॉब्लम है, कुछ एरर है टेक्निकल, वो सही हो जाएगा, बट इसमें 20 to 25 डेज लग जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वो मिस ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने बात की नेट के एग्जाम की, आपकी आंसर की टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर ऑफिशियल साइट NTUGC नेट से। इसी के साथ जो इसका रिजल्ट है वो मैक्सिमम 20 अप्रैल तक आ जाएगा। इसके बाद हमने बात की आपके सेट एग्जामिनेशन की, तो 1 मंथ के अंदर क्या होना चाहिए, आपका इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कॉमर्स की कट ऑफ की हमने बेसिकली यहाँ पर बात की, मैंने परसेंटेज में बताया है। उस अकॉर्डिंग आप अपने क्या कर सकते हैं, मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि कमेंट सेक्शन में आप, होता क्या है कि कैंडिडेट्स सिंपल से हमें ये बोल देते हैं लाइक कि मैम 150 या फिर कुछ और। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर आप कुछ भी नंबर वहाँ पर लिख रहे हैं तो आप बताइए कि आपके क्वेश्चन सही हुए हैं या फिर मार्क्स हैं, क्या चीज़ आप वहाँ पर लिखना चाह रहे हैं, ताकि हमें भी इजी रहे। बट यहाँ पर जो मैंने आपको नॉर्मल बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेट के एग्जामिनेशन के बिहाफ पर भी हम सेट की थोड़ी बहुत अजम्पशंस कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा एक JNU का टॉपिक और रह रहा था, तो इसका हम ये मान के चल सकते हैं, इसका भी जो आपका रिजल्ट है वो 30 to 40 डेज में आ जाएगा। जो कैंडिडेट्स एग्जाम कैटेगरी थे उनका जो रिजल्ट रहेगा वो लिस्ट के थ्रू आएगा। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये चीज़ पूछना था, तो लिस्ट के थ्रू उनका जो नाम है वो आपको मालूम चल जाएगा। सो मैंने कोशिश करी कि जितने भी मेन मुद्दे थे वो मैं यहाँ पर कवर कर पाऊँ। आई होप एंड विश कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो पसंद आया होगा। इन द केस फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, व्हाट्सएप इज़ ओपन फॉर यू, इंस्टाग्राम इज़ ओपन फॉर यू, PDF के लिए तो टेलीग्राम है ही है, तो हर जगह फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ कुछ इशू रहे तो ऑल टाइम एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, चाहे थोड़ा सा डिले आपको रिप्लाई मिले, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है मैं ईच एंड इंडिविजुअल कैंडिडेट को रिप्लाई कर पाऊँ। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन्स कॉमर्स हब की फैमिली को 5000 का बनाने के लिए।